सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी इंग्लिश मेंटोर सायमा और आज हम ग्रामर का एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वो है मोडाल्स। ठीक है, तो क्लास को एंड तक ज़रूर अटेंड करिएगा, सेशन को पूरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि मोडाल्स जो हैं कब कहाँ हम यूज़ करते हैं और कैसे हमें पता लगाना है कि कैन, कुड, विल, शैल ये कहाँ पे कैसे यूज़ होंगे, क्योंकि जब हम इन्हें यूज़ करते हैं या बोलते हैं तो ये हमें एक जैसे से लगते हैं, लेकिन ज़रा सा डिफरेंस होता है इन वर्ड्स में। हेल्पिंग वर्ड्स भी बोला जाता है इनको, या मॉडल वर्ब्स भी बोला जाता है। तो देखते हैं क्या होते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखें आपके सामने डेफिनेशन, एग्जाम्पल सब कुछ आ गया है। मॉडल्स या मॉडल वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स। क्या होते हैं ये? एक तरह से हेल्पिंग वर्ब्स भी होते हैं। दैट एक्सप्रेस थिंग्स लाइक एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन और ऑब्लिगेशन। क्या बताते हैं ये? किसी भी चीज़ के बारे में एक्सप्रेस थिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, उसकी एबिलिटी बताते हैं, पॉसिबिलिटी बताते हैं, परमिशन बताते हैं या फिर ऑब्लिगेशन बताते हैं। ठीक है, अब कॉमन मॉडल्स कौन कौन से होते हैं वो आप नोट करेंगे, देखेंगे। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड। ठीक है, ये सारे जो हैं मोडाल्स हैं और इनको आपको याद रखना है। अब ये कहाँ कैसे यूज़ होंगे वो हम अभी देखेंगे, पहले थोड़ा सा और समझ लेते हैं। मोडाल्स शो द स्पीकर्स एटीट्यूड। सेंटेंस के अंदर, कंटेक्स्ट के अंदर मोडाल्स हमें क्या बताते हैं कि स्पीकर्स का एटीट्यूड क्या है, स्पीकर क्या कहना चाह रहा है ना। पॉसिबिलिटी आ रही है कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग उसके बोलने में, या परमिशन आ रही है, एडवाइस एक्सेट्रा। एडवाइस दे रहे हैं वो हमें, है ना। जैसे कि एग्जांपल देखिए, आई कैन स्विम। कैन हमें क्या बताता है? एबिलिटी। ठीक है, मैं स्विम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। यू शुड स्टडी। शुड क्या है यहाँ पे? एडवाइस दिखा रहा है। ठीक है, शुड क्या बता रहा है हमें? एडवाइस, तुम्हें पढ़ना चाहिए, एडवाइस दे रहे हैं। शी मे कम। पॉसिबिलिटी, मे का क्या होता है? पॉसिबिलिटी दिखाता है वो हमें। शी मे कम, हो सकता है वो आ जाए। ठीक है ना, ऐसा हम बोलते हैं ना, तो क्या है? पॉसिबिलिटी। उसमें क्या हम यूज़ करेंगे पॉसिबिलिटी के लिए? कौन सा मॉडल वर्ब यूज़ करेंगे? मे। यू मस्ट फॉलो रूल्स। अब मस्ट के लिए क्या आएगा? ऑब्लिगेशन। तुम्हें करना चाहिए, जो चीज़ करनी ही है। ठीक है, जिस पे हमें फॉलो, उसे यहाँ रूल्स के लिए ज़्यादातर मस्ट यूज़ करते हैं कि रूल्स को फॉलो करना ही है, तो मस्ट यूज़ आएगा, मस्ट यूज़ करेंगे। और मस्ट का क्या मतलब हो जाता है यहाँ पे? ऑब्लिगेशन के लिए। ठीक है, चलिए एग्ज़ाम देखिए, एग्ज़ाम में किस तरह से आप समझ सकते हैं इसको। मॉडल्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ मॉडल वर्ब्स आते हैं। मॉडल्स कह सकते हैं, मॉडल वर्ब्स कह सकते हैं, या हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए दो सेंटेंसेस हैं, डिफरेंस देखिए। शी कैन गो, ये सही सेंटेंस है। देखिए कैन के साथ यहाँ पे मॉडल वर्ब है कैन, और को जो है यहाँ पे, गो जो है यहाँ क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, इसलिए शी कैन गो करेक्ट सेंटेंस है। गलत गलत सेंटेंस क्या है? शी कैन गोज, ये गलत सेंटेंस है। कभी भी जो है गोज नहीं आएगा, गोइंग नहीं आएगा, है ना, इस तरह से नहीं आएगा। या सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, थर्ड फॉर्म नहीं आएगी वर्ब की। क्या आएगी? हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी मॉडल वर्ब के साथ। ये आप याद रखेंगे अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, दिस इज मॉडल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं। मॉडल्स या मॉडल वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स। क्या होते हैं ये? हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। दे आर यूज, जैसे हम हेल्पिंग वर्ब्स इज एम आर भी होता है ना, इज एम आर, हैज, हैव, हैड। ठीक है, वो भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। और मॉडल्स कुछ अलग तरीके के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, वो हम समझेंगे। दे आर यूज विद द मेन वर्ब टू एक्सप्रेस। वो मेन वर्ब्स के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज किए जाते हैं एक्सप्रेस करने के लिए। क्या? देखो, एबिलिटी, क्षमता, मैंने यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। परमिशन, अनुमति। पॉसिबिलिटी, संभावना। एडवाइस, सलाह। ऑब्लिगेशन, कर्तव्य, ज़रूरी काम। ठीक है ना, तो ऑब्लिगेशन के लिए मस्ट आ जाता है, एडवाइस के लिए शुड आ जाता है, पॉसिबिलिटी के लिए मे यूज़ करते हैं, परमिशन के लिए क्या यूज़ करते हैं? कैन, है ना, एबिलिटी के लिए भी कैन, है ना। तो ये इस तरह से अगर हमें एक्सप्रेस करना है चीज़ों को, किसी भी चीज़ को, चाहे वो क्षमता दिखा रहे हो, हम बता रहे हूँ, या ज़रूरी काम बता रहे हूँ, या किसी को सलाह दे रहे हूँ, तो उस हिसाब से हम मॉडल वर्ब्स यूज़ करेंगे। ठीक है, मॉडल्स ऐसे सहायक क्रिया, मतलब सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो बताते हैं कि कोई कार्य कैसे, किस स्थिति में या किस भावना के साथ हो रहा है। ठीक है, दिस इज द हिंदी वर्जन ऑफ द डेफिनेशन। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल और देख लीजिए। मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब,
जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था, ये एक बार और रिवाइज कर रहे हैं यहाँ पे हम रूल। शी कैन गो करेक्ट है, ही मस्ट स्टडी ये भी करेक्ट है। यहाँ देखिए मस्ट के साथ क्या आई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है ना स्टडी। और गलत क्या होगा देखिए यहाँ पे, रॉन्ग क्या होगा, शी कैन गोज, गोज नहीं आएगा, ठीक है। ही मस्ट स्टडीज ये भी गलत है, स्टडीज नहीं आएगा। तो आप याद रखेंगे ये वाला रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है मोडाल्स का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ मोडाल्स। अब ये जो सारे हमने मोडाल्स देखे थे, अभी मॉडल वर्ब्स देखे थे, उनको हम एक एक करके समझेंगे, ठीक है। फर्स्ट है कैन। कैन का मतलब सकना, ठीक है, कोई चीज़ काम कर सकना होता है ना, जैसे क्षमता दिखाना या अनुमति के लिए, एबिलिटी और परमिशन के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ, सकता हूँ ना, मैंने आपको बोला था कैन कहाँ यूज़ होता है, सकने, कोई चीज़, कोई इंसान जो चीज़ कर सकता है, ठीक है। शी कैन सिंग वेल, वह अच्छा गा सकती है। कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ठीक है, परमिशन के लिए। देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, परमिशन के लिए, है ना। और नेक्स्ट एक और सेंटेंस देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, यू कैन यूज़ माई पेन, तुम मेरी पेन का उपयोग कर सकते हो। ये सकते सकते सकती वाले देखिए यहाँ पे सब में लास्ट में हिंदी में आया है, और कहीं पे परमिशन के लिए यूज़ हुआ है, एज अ परमिशन यूज़ हुआ है सेंटेंस में, और एज अ कहीं पे एबिलिटी में यूज़ हुआ है ना। तो कैन इन सारे सेंटेंसेस में इस तरह से यूज़ होता है, ठीक है। और एबिलिटी या परमिशन के लिए हम मोस्टली इसको यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नाउ वी हैव कुड, है ना। कैन का सेकंड फॉर्म क्या हो गया, कुड। अब यहाँ है कर सकता था, ठीक है। यहाँ देखिए मैंने बोला ना पास्ट फॉर्म होती है कैन की, वो प्रेजेंट था, ये क्या है, पास्ट। तो कर सकता था इस तरह से। तो कहाँ यूज़ होगा देखिए, भूतकाल की क्षमता, तो भूतकाल की क्षमता है वहाँ पे हम इसको कुड को यूज़ करेंगे। और या फिर विनम्र अनुरोध के लिए, क्या है ये, इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। पास्ट एबिलिटी के लिए, कोई चीज़ पास्ट में हम एबिलिटी शो कर रहे हैं उसके लिए हम कुड यूज़ करेंगे। या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, किसी से हम रिक्वेस्ट करेंगे लेकिन पोलाइटली, वो हमें दिखाने के लिए, वो बताने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, कुड। एग्जाम्पल देखिए, आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वॉज यंग, ठीक है, जब मैं छोटा था, पास्ट की बात हो रही है, मैं तेज दौड़ सकता था, ठीक है। नाउ सेकंड सेंटेंस देखिए, शी कुड सॉल्व द प्रॉब्लम, शी कुड आगे यहाँ पे वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती थी, वह समस्या हल कर सकती थी, आगे सकती थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कुड यू हेल्प मी। नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है पोलाइटली, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं। कुड आई आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है, हम पोलाइटली पूछ रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ, इसलिए भी हम कुड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब इज मे। और मे किस लिए यूज होता है, अनुमति के लिए या संभावना के लिए, ठीक है। अनुमति या संभावना, परमिशन के लिए या किसी पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मे आई कम इन, मे आई कम इन ऐसा हम पूछते हैं ना, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, परमिशन ले रहे हैं, ठीक है। यू मे लीव नाउ, अब तुम जा सकते हो। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, यहाँ पॉसिबिलिटी के लिए हम मे यूज़ कर रहे हैं, आज बारिश हो सकती है। नेक्स्ट, शी मे कम लेट, वह देर से आ सकती है, पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पे मे हम परमिशन और पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके आप नोट्स बना लीजिए, ठीक है, साथ साथ लिखा करिए ग्रामर जब आपको मैं पढ़ाऊँ, ताकि जो है ये सब आपको याद हो जाए, मेमोराइज हो जाए, ठीक है। चलिए फोर्थ पे आ जाइए, माइट। ये किस लिए यूज़ होता है, कम संभावना के लिए, ठीक है। वीक पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, माइट। एग्जाम्पल, इट मे रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है, बहुत कम संभावना है, ठीक है, जिस चीज़ की कम हो संभावना उसके लिए माइट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, शी माइट बी एट होम, वह घर पर हो सकती है। ही माइट नॉट कम, वह शायद ना आए, है ना, वह शायद ना आए, शायद के लिए, बहुत कम संभावना के लिए हम माइट को यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, माइट। माइट के बाद क्या है, मस्ट। मस्ट क्या होता है, ज़रूरी या कर्तव्य के लिए, बहुत ज़रूरी काम है या हमें करना ही करना है, स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी है, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मस्ट का, ठीक है। ऑब्लिगेशन के लिए और स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी के लिए, ठीक है ना। कर्तव्य, अगर हमारा कोई कर्तव्य है ना, कोई रूल है जो हमें फॉलो करना है, स्कूल में, ऑफिस में, कहीं पे वर्क प्लेस में, तो ऑब्लिगेशन के लिए शो करने के लिए हम मस्ट को यूज़ करते हैं, या किसी मजबूत नियम को फॉलो करने के लिए, किसी रूल को फॉलो करने के लिए हम नेसेसिटी को शो करने के लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं।
ज़रूरी काम दिखाने के लिए। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, यू मस्ट स्टडी हार्ड, ठीक है, तुम्हें मेहनत से पढ़ना ही होगा, पढ़ना ही होगा, तो मस्ट स्टडी हार्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वी मस्ट फॉलो दी रूल्स, हमें नियमों का पालन करना ही चाहिए, चाहिए, करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, करना ही होगा, उसके लिए हम मस्ट यूज करते हैं। यू मस्ट वियर अ हेलमेट, तुम्हें हेलमेट पहनना ही होगा, जरूरी है, रूल है, फॉलो करना ही होगा, मस्ट, यू मस्ट वियर अ हेलमेट, यानी कि मस्ट आया, इसलिए हम मस्ट को यूज करेंगे एज अ मॉडल वर्ब, एज अ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव शुड। अब शुड कहाँ यूज होता है? चाहिए के लिए, किसी सेंटेंस में, किसी कंटेक्स्ट में, या हम बोलने में चाहिए, अगर हमारा जो है मीनिंग है, ठीक है, कंटेक्स्ट को अगर हमें चाहिए से जोड़ना है, कोई चीज़ हमारी इस तरह से हो रही है, तो हम शुड यूज़ करेंगे। किसी को हम एडवाइस दे रहे हैं या किसी को हम ड्यूटी अपनी बता रहे हैं या ड्यूटी को फॉलो करना है, तो उसमें हम शुड का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, यू शुड ईट हेल्दी फूड, यहाँ पे हम एडवाइस दे रहे हैं ना, तुम्हें स्वस्थ भोजन करना चाहिए, तो यू शुड आ जाएगा यहाँ पे। फाइन। नेक्स्ट है, शी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, उसे बड़ों का सम्मान करना चाहिए, एडवाइस अगेन, शी शुड रिस्पेक्ट। नेक्स्ट है, वी शुड हेल्प द पुअर, ठीक है, ड्यूटी आ गई यहाँ पे, ये क्या है? ड्यूटी, कि हमें हेल्प करनी चाहिए, किसकी? पुअर लोगों की, गरीब लोगों की, है ना, वी शुड हेल्प दी पुअर, दिस इज दी ड्यूटी, हमारी ड्यूटी बनती है एक तरह से, है ना, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। चाहिए, देखिए ना, हिंदी में जहाँ पे चाहिए आएगा वहाँ पे क्या आने वाला है? शुड यूज करेंगे हम। और मेनली किस लिए आता है? सलाह देने के लिए या फिर ड्यूटी के लिए। चलिए, नेक्स्ट है विल। अब विल कहाँ यूज करेंगे? भविष्य के लिए, है ना, फ्यूचर टेंस मैंने आपको बताया था, उसमें भी हम विल यूज करते हैं, तो भविष्य के लिए हम यूज करेंगे विल। जैसे कि भविष्य की कोई बात करने वाले हैं कंटेक्स्ट में, या भविष्य की कोई बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, या किसी महत्वपूर्ण निर्णय की बात हो रही है, डिसीजन लेने की बात हो रही है, तो हम विल को यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें फोन करूंगा, ठीक है, मैं तुम्हें फोन करूंगा। शी विल कम टुमारो, वह कल आएगी, ठीक है। वी विल विन द मैच, हम मैच जीतेंगे, है ना, आने वाली बात, करूंगा, आएगी, जीतेंगे, सब जो फ्यूचर में हो रहा है वो सब किस में आएगा, कहाँ यूज, कैसे यूज करेंगे हम हेल्पिंग वर्ब को? विल से यूज करेंगे, ठीक है ना, मॉडल वर्ब विल यूज करेंगे। चलिए, नेक्स्ट है विल की पास्ट फॉर्म वुड, ठीक है, कहाँ यूज करते हैं? विनम्र के लिए या आदत के लिए, ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, या फिर पास्ट की कोई हैबिट को बता रहे हैं तो हम वुड यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, वुड यू लाइक सम टी, क्या आप चाय लेना चाहोगे या चाहेंगे, ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट हो रही है, पूछा जा रहा है। आई वुड गो फॉर अ वॉक एवरी इवनिंग, मैं हर शाम टहलने जाया करता था, ठीक है, पास्ट बता रहा है अपनी, कि मैं पहले जाया करता था, कहाँ पे? वॉक करने। नेक्स्ट, वुड यू हेल्प मी, यहाँ पे भी पोलाइट रिक्वेस्ट है, क्या आप मेरी मदद करेंगे, है ना, तो ये क्या है? यहाँ पे हम देख सकते हैं वुड से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, वुड यूज कर रहे हैं। चलिए, अब मिस्टेक्स देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था, हमेशा जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ही कैन सिंग्स रॉन्ग है, क्या आता है सही में? सही सेंटेंस क्या है? ही कैन सिंग। शी मस्ट गोज रॉन्ग है, क्या है? शी मस्ट गो इज द राइट सेंटेंस। आई विल गो, ठीक है, आई विल टू गो, यहाँ देखिए टू लगा हुआ है तो गलत हो जाएगा, टू गो कभी नहीं आएगा, टू भी नहीं आएगा, आई विल टू गो गलत है, क्या आएगा? आई विल गो। आई विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज द राइट सेंटेंस। आगे देखते हैं, ही शुड टू स्टडी, ये जो आया है यहाँ पे टू स्टडी, ये क्या है? गलत है, ही शुड टू स्टडी नहीं आएगा, क्या आएगा? ही शुड स्टडी इज द करेक्ट फॉर्म, ठीक है, ही शुड स्टडी। हमेशा याद रखिए, कोई भी मॉडल वर्ब वहाँ दे रखा हो, पहले बात तो आपको मॉडल वर्ब्स याद रखने, ठीक है, जैसे कैन, मस्ट, ये सब जो होते हैं, विल, शुड, वुड, इनको आपको अच्छे से याद रखने, और याद रखेंगे आप एक और जो इंपॉर्टेंट रूल मैंने आपको बताया था, कि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ना तो टू आएगा, ना गोज या ईएस वगैरह या ईडी वगैरह, कुछ नहीं आएगा, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। चलिए, मॉडल्स क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, हमेशा वर्ब की फॉर्म के साथ आते हैं, और क्या बताते हैं हमें? एबिलिटी, परमिशन, एडवाइस, पॉसिबिलिटी, ये सब हमें बताते हैं। चलिए, अब ना यहाँ पे मैंने हिंदी वर्जन आपको दे दिया, ये आप पढ़ सकते हैं खुद से, मैं आपको इंग्लिश वाला समझा देती हूँ। जैसे कैन जो है हमें कहाँ यूज़ करते हो, क्या बताता है? प्रेजेंट एबिलिटी, जो काम अभी हो रहा है उसकी, उसमें एबिलिटी शो करने के लिए हम कैन को यूज़ करते हैं। इसी का पास्ट है कुड,
पास्ट एबिलिटी, पहले की कोई एबिलिटी अगर बता रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं पोलाइटली तो हम कुड यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर है मे, परमिशन के लिए। माइट, लेस पॉसिबिलिटी के लिए, बहुत कम अगर पॉसिबिलिटी है किसी चीज़ की तो हम माइट यूज़ करेंगे। मस्ट का यूज़ करते हैं स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी के लिए या ऑब्लिगेशन के लिए, ज़रूरी काम के लिए, ठीक है। और शुड, एडवाइस के लिए, फाइन। और विल आपको मैंने बता दिया था फ्यूचर की, जब हम कोई बात करेंगे तो विल, और वुड पास्ट के लिए, फ्यूचर की बात करेंगे लेकिन वो पास्ट में हो चुकी है, ठीक है। तो इसको आप हिंदी में यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में बता दिया, दोनों कंपैरिजन दोनों ही तरह से मैंने आपको दे दिया है, ताकि आपको ये वर्ड्स और उनकी जो ज़रूरत है, कहाँ पे सेंटेंस में ज़रूरत होती है, वो क्या शो करते हैं मॉडल वर्ब्स, वो आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नेगेटिव फॉर्म्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कैन नॉट, कांट, है ना, शुड नॉट, शुडेंट, मस्ट नॉट, मस्टंट, है ना। तो इसलिए ये नेगेटिव फॉर्म्स भी हम यूज़ करते हैं कहीं कहीं पे। एग्जाम्पल देखिए, यू मस्ट नॉट स्मोक, है ना। यहाँ पे स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन के लिए हम मस्ट यूज़ कर रहे हैं, मस्ट नॉट, तुम्हें धूम्रपान नहीं करना चाहिए, सख्त मना है, उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, मस्ट नॉट, ठीक है। और यू शुड नॉट वेस्ट टाइम, तुम्हें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, शुड नॉट। तो ये नेगेटिव फॉर्म्स भी आती हैं मॉडल वर्ब्स की। चलिए इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस में कैसे आती हैं वो देखिए, ठीक है। इसमें हमेशा जो मॉडल वर्ब है ना, वो सब्जेक्ट से पहले आएगा, शुरू में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, कैन यू स्विम, कैन पहले आ गया मॉडल वर्ब, फिर क्वेश्चन मार्क आया। शुड आई गो, शुड पहले आ गया, फिर क्वेश्चन मार्क आया। मे आई एंटर, है ना, मे पहले आ गया मॉडल वर्ब, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पहले आएगा मॉडल वर्ब, कैसा आएगा, सब्जेक्ट से पहले आएगा। रूल देखिए, मॉडल वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आप नोट करिए इन सेंटेंसेस में भी क्या लगी हुई है, सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये देखिए, स्विम, गो, एंटर, ये सब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मॉडल वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दिस इज द रूल ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इफ वी आर यूजिंग मॉडल वर्ब्स इन एनी ऑफ द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। मॉडल वर्ब अगर हम यूज कर रहे हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं लास्ट में, ठीक है, क्वेश्चन पूछते हैं। डिफरेंस देखते हैं, मस्ट वर्सेस हैव टू का क्या डिफरेंस है। देखिए, मस्ट यूज होता है पर्सनल फीलिंग के लिए, स्ट्रॉन्ग एडवाइस जहां हम दे रहे हो, और हैव टू रूल के लिए, मजबूरी के लिए। एग्जाम्पल देखिए, आई मस्ट स्टडी, ठीक है, क्योंकि मुझे पर्सनल ऐसी फीलिंग आ रही है कि मुझे पढ़ना चाहिए ना, आई फील इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी, है ना, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़रूरी है पढ़ना, तो हमने यहाँ पे आई मस्ट स्टडी लिख दिया है। और हैव टू कहाँ यूज़ करेंगे, किसी रूल को फॉलो कर रहे हैं, मजबूरी के लिए, ठीक है। आई हैव टू वियर यूनिफॉर्म, रूल है ना, स्कूल का रूल है कि हमें यूनिफॉर्म पहननी है, आई हैव टू वियर द यूनिफॉर्म। दिस इज द डिफरेंस, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है ना ऐसे हैव टू या मस्ट में। एक और है यहाँ पे देखिए, शुड वर्सेस मस्ट। तो शुड मैंने आपको बताया एडवाइस के लिए हमेशा देंगे, बताएंगे, लिखेंगे, अगर लिखा हुआ है तो उसको एडवाइस की तरह ही समझेंगे। और मस्ट कहाँ यूज़ करेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन जब भी हम दिखाते हैं तो कंटेक्स्ट में तो कैसे यूज़ की जाती है, वहाँ कौन सा मॉडल वर्ब आता है, मस्ट। एग्जाम्पल, यू शुड एक्सरसाइज, एडवाइस दे रहे हैं कि एक्सरसाइज तुम्हें करनी चाहिए। नेक्स्ट, यू मस्ट वियर अ हेलमेट, दिस इज द रूल, तुम्हें हेलमेट पहनना ही चाहिए, ठीक है, दिस इज द रूल। तो दिस इज द डिफरेंस, शुड एडवाइस के लिए और मस्ट स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन शो करने के लिए। अब देखते हैं डिग्रीज ऑफ पॉसिबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। मे किस लिए यूज होता है, पॉसिबल के लिए, है ना, पॉसिबिलिटी के लिए। माइट, लेस पॉसिबिलिटी के लिए। और कैन, जनरल पॉसिबिलिटी के लिए, आम पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल, इट मे रेन, चांस है कि हो सकती है। और इट माइट रेन, उससे भी कम चांस है। अगर हम दिखा रहे हैं में तो मतलब चांस है, ठीक है, जनरल बात कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी की, जनरल पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। लेकिन अगर जो है उसमें माइट लगा देते हैं हम, तो मतलब उससे भी कम चांस है, ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंस को हम डिफरेंट वे में लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उसका मतलब समझ सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी मॉडल वर्ब्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेशल यूज ऑफ कैन, एबिलिटी वर्सेस परमिशन, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कैन का स्पेशल यूज एबिलिटी में और परमिशन में कैसे होता है। तो कैन पहली बात तो एबिलिटी के लिए यूज होता है, हमें पता है। और मे किस लिए होता है, फॉर्मल परमिशन के लिए, किसी फॉर्मल परमिशन के लिए हम मे यूज करते हैं। एग्जाम में देखिए किस तरह से आप इनकरेक्ट और करेक्ट समझ सकते हैं। कैन आई कम इन, कैन आई कम इन, इनफॉर्मल है, स्पोकन इंग्लिश के लिए, है ना।
ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में हम देखेंगे तो मे आई कम इन फॉर्मल है, ये एग्जाम के लिए करेक्ट है, ठीक है ना। स्पोकन इंग्लिश के लिए हम कभी कभार इसको सही समझ सकते हैं, कैन आई कम इन को, कैन आई कम इन, लेकिन ये गलत है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इनफॉर्मल है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मे आई कम इन इज ए राइट सेंटेंस, फॉर्मल सेंटेंस है, ठीक है। तो हमेशा हम कभी भी हमें परमिशन लेनी है, फॉर्मल परमिशन लेनी है, तो हम मे यूज़ करेंगे ना, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप किसी अगर स्कूल्स में जाते हैं ना, बाहर चले जाते हैं किसी वजह से और अंदर आना होता है आपको, तो पूछ कर आते हैं ना टीचर से, मे आई कम इन, इस तरह पूछते हैं। प्रिंसिपल के रूम में जा रहे हैं, मे आई कम इन, इस तरह से। तो फॉर्मल वे में हम हमेशा मे आई कम इन ही बोलेंगे, कैन आई कम इन नहीं बोलेंगे, ना लिख कर आएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, छोटे छोटे रूल्स हैं जो आपको कंसेप्ट हैं समझने हैं, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि सब एक जैसे से लगते हैं, इसलिए मैं आपको डिफरेंस भी बता रही हूँ। मॉडल प्लस हैव और एडवांस लेवल का है ये, ठीक है। एडवांस लेवल देखते हैं क्या है, मॉडल के साथ हम हैव लगा देते हैं, ठीक है। शुड हैव देखिए यहाँ पे, शुड हैव किस लिए यूज़ होता है, पास्ट की कोई एडवाइस अगर हम दे रहे हैं। कुड हैव पास्ट की पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग गैस इन पास्ट, किसी चीज़ का गैस कर रहे हैं पास्ट के लिए, ठीक है, पास्ट में जो हो चुका। तो ये शुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव हम यूज़ करेंगे किस तरह से, यू शुड हैव स्टडीड, तुम्हें पढ़ना चाहिए था, ठीक है। यू मस्ट हैव गोन होम, वह घर चला गया होगा। तो इस तरह से हम किसी पास्ट की चीज़ को एडवाइस हो या पॉसिबिलिटी हो या कोई गैस करना हो, स्ट्रॉन्ग गैस, उसको हम इस तरह से शुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव करके बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कॉमन एरर्स देख लेते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया कि देखिए ही कैन एबल टू स्विम, या गलत है, एबल टू नहीं आएगा, गलत सेंटेंस है, क्या आएगा, ही कैन स्विम, ठीक है। मॉडल वर्ब के साथ क्या आ जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट देखिए, शी मस्ट टू गो नहीं आएगा, अगेन शी मस्ट, गो इज द राइट सेंटेंस। आई डिडेंट गो, को कुड गो गलत है, आई डिडेंट कुड गो नहीं आएगा, क्या आएगा, आई कुडेंट गो इज द राइट सेंटेंस, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जिसमें नेगेटिव वाले मॉडल वर्ब्स हो, जैसे कुडेंट, शुडेंट, मस्ट नॉट, उसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो आप याद रखेंगे ये रूल्स, ठीक है, आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए सेमी मॉडल्स क्या होते हैं। सेमी मॉडल्स कह सकते हैं इनको, या रिलेटेड फॉर्म्स कह सकते हैं मॉडल वर्ब्स की। ये क्या होते हैं इनको समझते हैं। दीज आर नॉट प्योर मॉडल्स, ये प्योर मॉडल्स नहीं होते, बट बिहेव लाइक मॉडल्स इन मीनिंग, लेकिन बिहेव करते हैं मॉडल वर्ब्स की तरह मीनिंग के अंदर, है ना, अपने अर्थ के अंदर। जैसे पहला है यूज्ड टू, किस लिए यूज़ करते हैं हम इसको, पास्ट की हैबिट के लिए। देखिए पास्ट हैबिट और पास्ट स्टेट्स को बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यूज्ड टू को, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या कंसेप्ट है इसका, देखिए यूज टू प्लस के साथ क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल देखिए, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। यूज टू किस तरह से बिहेव कर रहा है, ये मॉडल वर्ब की तरह बिहेव कर रहे हैं ना, पास्ट की हैबिट्स बता रहे हैं, ठीक है। इनको प्योर मॉडल्स नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, सेमी मॉडल्स बोलते हैं। शी यूज टू लिव इन डेली, यूज टू लिव इन डेली, वह दिल्ली में रहती थी। वी यूज टू वॉच मूवीज एवरी संडे, हम हर रविवार फिल्में देखा करते थे। यूज टू वॉच देख रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी नोट करिए हमेशा, यहाँ पे देखिए यूज टू प्ले, यूज टू लिव, यूज टू वॉच, देखना सब एक्शन वर्ब्स हैं, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स हैं, ठीक है। ही यूज टू स्मोक, यूज टू के साथ स्मोक आ रहा है। वह धूम्रपान करता था, ठीक है, अब नहीं करता, पहले की बात बता रहे हैं, ठीक है। तो पहले की बात दर्शाने के लिए, बताने के लिए भी हम यूज टू का यूज करते हैं, और यह सेमी मॉडल्स बोलते हैं, क्योंकि इनके अर्थ मॉडल्स जैसे ही निकलते हैं। नेगेटिव में कैसे यूज करेंगे, यूज टू को देखिए, आई डिड नॉट यूज टू प्ले, डिड नॉट आ जाएगा, मैं नहीं खेला करता था, आई डिड नॉट यूज टू प्ले। क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, वो तो हमने नेगेटिव सेंटेंसेस में देखा, ठीक है। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव में, डिड यू यूज टू प्ले, क्वेश्चन मार्क, डिड पहले आ जाएगा यहाँ पे, डिड यू यूज टू प्ले, इस तरह से, क्या तुम खेला करते थे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक बात और मैं आपको बता दूं, ओनली फॉर पास्ट नॉट फॉर प्रेजेंट, हमेशा हम जब पास्ट की बात करेंगे तो ही यूज टू का इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट के लिए नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि यूज टू प्लेस गलत हो जाएगा, अगर एग्जाम में ऐसा कोई सेंटेंस आपको दे रखा है यूज टू करके, यूज टू प्लेस, और आपसे पूछ लिया एरर बताइए, है ना। अभी हम क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर,
लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से कोई सेंटेंस दे दे यूज टू प्ले, प्लेज, तो क्या है, गलत सेंटेंस है, क्योंकि यूज टू के साथ आप याद रखेंगे, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ठीक है, तो एरर का क्या है यहाँ पे, प्लेज, यहाँ देखिए प्ले के साथ एस लगा हुआ है, गलत है ये। चलिए नेक्स्ट है सेमी मॉडल, ऑट टू। ऑट टू किस लिए यूज होता है, एडवाइस या ड्यूटी के लिए। चलिए देखते हैं, एडवाइस या मॉरल ड्यूटी के लिए हम यूज ऑट टू का यूज करते हैं। ठीक है, और क्यों मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि इसका मीनिंग जो है ना ऑलमोस्ट सेम होता है, किसके साथ मिलता जुलता होता है, शुड से, शुड से मिलता जुलता होता है, क्योंकि शुड भी तो एडवाइस के लिए यूज होता है ना। ठीक है, तो इसका मिलता जुलता किससे मीनिंग है, शुड से, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होंगे, दिस इज अ सेमी मॉडल। इसका स्ट्रक्चर देखिए, और टू के साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, डू रिमेंबर दिस प्लीज। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, चाहिए वाले देखिए यहाँ पे सेंटेंसेस आएंगे, चाहिए। ठीक है, वी ऑट टू हेल्प दी पुअर, मॉरल ड्यूटी, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, है ना। मैंने आपको बताया था क्यों यूज होता है, एडवाइस के लिए यूज होता है, तो ऑट टू, और मॉरल ड्यूटी को शो करने के लिए, चाहिए वाले सेंटेंसेस के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, शी ऑट टू स्टडी रेगुलरली, उसे नियमित पढ़ाई करनी चाहिए, ऑट टू। नेक्स्ट, पीपल ऑट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, है ना। तो यहाँ देखिए ऑट टू से हम किस तरह से सेंटेंसेस को समझते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, यू ऑट नॉट टू स्मोक। ठीक है, यू ऑट नॉट टू स्मोक, तुम्हें धूम्रपान नहीं करना चाहिए। तो दिस इज द सेंटेंसेस, दिस इज द होल पैकेज ऑन सेमी मॉडल ऑट टू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है, नीड एज अ मॉडल। ठीक है, नीड दो तरह से यूज होता है, नीड NEED, दिस इज ऑल्सो सेमी मॉडल। तो फर्स्ट है मॉडल यूज, ठीक है, विदाउट टू, एक तो विदाउट टू यूज होता है देखिए, ठीक है ना। मोस्टली कहाँ यूज होता है, नेगेटिव या क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमें नीड यूज करना है विदाउट टू। तो कैसे करेंगे देखिए, यू नीड नॉट वरी, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ही नीड नॉट कम टुडे, उसे आज आने की ज़रूरत नहीं है। नीड आई से मोर, क्या मुझे और कहने की ज़रूरत है, दिस इज द इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और बाकी जो ऊपर है वो दोनों नेगेटिव सेंटेंसेस थे, और ये विदाउट टू थे, हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नीड का यूज़ करा है। ठीक है, सेंटेंस को पहचानेंगे समझेंगे। सेकंड देखिए, नीड के ऊपर ये सेकंड रूल क्या है, नॉर्मल वर्ब यूज विद टू। ठीक है, इसमें हम क्या है, नॉर्मल वर्ब की तरह इसको यूज करेंगे टू के साथ। एग्जाम्पल देखिए, यू नीड टू स्टडी, तुम्हें पढ़ाई करने की ज़रूरत है। शी नीड्स टू वर्क हार्ड, या देखिए नीड के साथ क्या आ रहा है, टू आ रहा है, शी नीड्स भी आ गया यहाँ पे, देखिए नॉर्मल वर्ब है ना, तो शी क्या है यहाँ पे, थर्ड पर्सन सिंगुलर याद रखेंगे, सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है, यहाँ शी आ रहा है, तो इसलिए नीड जो है ना नॉर्मल वर्ब बन के यहाँ पे एस लगा हुआ है। आप सोचेंगे यहाँ पे एस क्यों आ गया, तो टेंस भी याद कर समझिए, साथ में याद करिए मेरे साथ। ठीक है, शी नीड्स टू वर्क हार्ड, उसे मेहनत करनी चाहिए। आई नीड टू बाय अ बुक, मुझे किताब खरीदनी है। ठीक है, तो ये टू के साथ सेंटेंसेस थे, और नीड एज अ मॉडल, सेमी मॉडल यहाँ पे दिखाया गया है। अब देखिए एग्जाम में कंफ्यूज ना हो जाएगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ लास्ट में, यू नीड टू गो, राइट है, यू नीड टू गो, ये भी सही है, यू नीड नॉट गो, ये भी सही है, ये नॉट के ऊपर है सेंटेंस फर्स्ट वाला, हाँ, यू नीड नॉट गो नेगेटिव सेंटेंस है, ये भी करेक्ट है। और सेकंड वाला देखिए, यू नीड टू गो, ये भी सही है। थर्ड वाला पे गौर करेंगे, देखेंगे यू नीड नॉट टू गो, ये गलत सेंटेंस है। ठीक है, यू नीड नॉट टू गो, यहाँ पे नॉट के साथ टू गो नहीं आएगा, फाइन। तो इस तरह से आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आप समझाने के बाद आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दिया है कहाँ पे आपको समझना है, कहाँ पे आपको अपनी करेक्शन करनी है, और किस तरह से ये जो सारे सेमी मॉडल्स हैं, मॉडल्स हैं, इनको पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस एग्जांपल देखेंगे जहाँ पे मॉडल्स जो है ना वो आंसर में भी रिपीट होते हैं क्वेश्चन के साथ। देखिए यहाँ देखिए, कैन यू स्विम, यहाँ क्वेश्चन में आ रहा है कैन यू स्विम, अब जब इसका आंसर देंगे तो उसमें भी हम मॉडल्स यूज करेंगे। देखिए यस आई कैन, नो आई कांट, आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, विल यू कम, क्या तुम आओगे, यस आई विल, नो आई वोंट। इस तरह से आंसर में भी हम देख सकते हैं मॉडल्स रिपीट होते हैं आंसर करने के लिए। शुड आई गो नाउ,
क्या मैं जाऊँ अब? यस यू शुड, नो यू शुडेंट। नेक्स्ट देखिए, मे आई एंटर, क्या मैं एंटर कर सकता हूँ? यस यू मे, नो यू मे नॉट। ये आप याद रखेंगे, इस तरह से मॉडल्स यूज होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन टैग्स, एडवांस लेवल है ये, ठीक है, इसको समझिए। नेगेटिव समझ लिया, इंटेरोगेटिव समझ लिया हमने, ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस में समझ लिया। अब आता है क्वेश्चन टैग्स में कैसे यूज होते हैं मॉडल्स। सेंटेंस के एंड में छोटा क्वेश्चन ऐड होता है ना, क्वेश्चन पता है ना आपको क्वेश्चन क्या होता है, रूल क्या होता है, पॉजिटिव के साथ क्वेश्चन टैग आता है, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव टैग आता है। क्वेश्चन टैग के ऊपर मैं एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी, उसमें भी आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे मॉडल से कनेक्ट कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे ये समझना जरूरी है कैसे। एग्जाम्पल देखिए, यू कैन स्विम, कांट यू, ये आ गया यहाँ पे नेगेटिव टैग आ गया। याद रखिए, जब भी आगे सेंटेंस में पॉजिटिव होगा पार्ट, ठीक है, प्रीफिक्स अगर उसका पॉजिटिव है, यू कैन स्विम तक तो पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव टैग आएगा। कैसा आएगा क्वेश्चन टैग? नेगेटिव हो जाएगा। कांट यू, कांट यू, कांट यू की फुल फॉर्म क्या होती है? कैन नॉट यू, ठीक है, तो कांट यू, नेगेटिव टैग आएगा। तुम तैर सकते हो, है ना। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, शी विल कम, वोंट शी, ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव टैग आ गया, वोंट शी। ही इज हैप्पी, इजंट ही, दे शुड स्टडी, शुडेंट दे, ठीक है, इस तरह से। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में देखिए, अगर नेगेटिव सेंटेंसेस है तो क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? पॉजिटिव टैग बन जाएगा। तो यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ ना, आप ये जो मैंने ऊपर अभी आपको बताया है, ये जो रूल मैंने आपको बताया पूरा, प्लीज़ इसको याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये वाला रूल, कि अगर हमारा प्रीफिक्स पॉजिटिव है तो नेगेटिव टैग आएगा, और अगर हमारा प्रीफिक्स नेगेटिव है तो सफिक्स जो है पॉजिटिव टैग आएगा। अब तक हमने फर्स्ट रूल देखा था, पॉजिटिव हमारा प्रीफिक्स था यहाँ देखिए, और नेगेटिव हमने हमारे सारे टैग्स थे, सफिक्स सारे नेगेटिव थे। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस में, सेकंड वाला रूल देखेंगे। देखिए, यू कैन नॉट ड्राइव, अभी कैसा है हमारा प्रीफिक्स? नेगेटिव है, तो टैग कैसा होगा? क्वेश्चन टैग कैन यू, पॉजिटिव, कैन यू पॉजिटिव आ गया यहाँ पे, देखिए ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, शी वोंट कम, शी वोंट कम तक क्या है? प्रीफिक्स कैसा है सेंटेंस का? नेगेटिव। अदर पार्ट देखिए, लास्ट का पार्ट क्या कैसा आएगा? क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। विल शी। तो इस तरह से ये रूल है क्वेश्चन टैग्स के ऊपर कैसे मॉडल वर्ब चेंज होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ रिमेंबर दिस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 पॉइंट्स और देख लीजिए। जो क्वेश्चन टैग होते हैं हमेशा ऑक्सिलरी या मॉडल वर्ब के हिसाब से बनते हैं, और सब्जेक्ट प्रोनाउन में बदल जाता है, ठीक है, सब्जेक्ट प्रोनाउन बन जाता है ये। अब ये प्रोनाउंस क्या होते हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या होते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए इतना जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी था। और ये जो ऊपर वाली बात है, ये सारा जो मैंने आपको पढ़ाया है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, मॉडल्स के लिए। तो दिस इज़ दी होल डेडिकेटेड क्लास ऑन मॉडल वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स, यू कैन से, कुछ भी आप इनको बोल सकते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से रिवाइज करिए, समझिए पूरी वीडियो को, अगर नहीं आया समझ में तो बार बार देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, ग्रामर के लिए। इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है मॉडल्स, ठीक है। और अब इस पर क्वेश्चन आंसर्स की हम प्रैक्टिस करेंगे, किस तरह से आएंगे वो सब मैं आपको रिवीजन में जब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे वो आपको उसमें नज़र आ जाएगा, दिख जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी हाथों हाथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, मोटिवेटिंग मी। प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, जो भी लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी जो इस तरह से कन्फ्यूजन है ग्रामर की लोगों के अंदर, या मुश्किल लगती है आप लोगों को ग्रामर, मॉडल वर्ब समझ नहीं आते, तो उनको भी ईजी लगने लगे, ठीक है। और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए प्लीज़, ताकि जो भी अपडेट्स मेरी तरफ से रहें वो आपको मिलते रहें, ठीक है। और मेरे साथ बने रहिए चैनल पे, आपको बहुत नई नई चीज़ें मिलने वाली हैं सीखने के लिए, ठीक है, क्योंकि अभी हम सिर्फ ग्रामर कर रहे हैं, ग्रामर में भी बहुत कुछ है जो आपको सीखना है, ठीक है। और एडवांस ग्रामर हम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वाली ग्रामर कर रहे हैं। कौन से टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट हैं मैं सिर्फ वही करा रही हूँ। तो प्लीज़, अभी हम और भी बहुत सारी चीज़ें वोकैबलरी की भी सीखने वाले हैं, तो मेरे साथ बने रहिए, देखिए अभी क्या क्या चेंजेस और क्या क्या नए टॉपिक्स आने वाले हैं। So thank you for watching. Thank you for giving your time, precious time to me. Have a nice evening ahead.